हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम ज़बरदस्त चल रही है, बहुत मेहनत के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्त, कल मेरी एक रिलेटिव से बात हुई थी अपने, है ना, वो यूपीएसआई की तैयारी ही कर रहे हैं। तो उनसे बात हुई, मैंने कहा कि भाई कैसी चल रही है तैयारी? बोले गुरुजी अभी तक तो बढ़िया चल रही थी, अभी तक तो बढ़िया चल रही थी, पर आज मैंने पूरी तरीके से अपने हथियार जो हैं वो डाल दिए हैं, अस्त्र डाल दिए हैं। पहले मैं 2 दिन अपनी नींद पूरी करूंगा। मैं बोला भाई नींद क्यों पूरी करोगे? क्या सफलता मिल गई? क्या जो सोचा था, क्या जो लक्ष्य बनाया था वो पूरा हो गया? नींद तो तब पूरी करेंगे हम कि जब हम लक्ष्य को पालेंगे। और भाई अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूं, अब मैं आराम से नींद पूरी करूंगा। क्या एग्जाम की डेट आगे हटने की वजह से ही आप नींद पूरी करने में लग जाओगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं कल यही बात आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग यहां किसी चीज की कमी मत आने देना, अपने लक्ष्य को भूल मत जाना मेरे प्यारे भाई। कंपटीशन बहुत है और कॉम्पिटिटर मौका मिलते ही मेरे प्यारे दोस्त पीछे छोड़ देंगे, मौका मिलते ही। तो इसलिए मौका नहीं देना है, बहुत प्यार से पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। हम लोगों का जो चल रहा है वो रेस चल रहा है भाई, इसे बंद कर देना। हम लोगों का जो चल रहा है वो रेस चल रहा है, और रेस दो टाइप की रेस हम लोगों की होती है। एक तो होती है लीनियर रेस और एक होती है सर्कुलर रेस। लीनियर रेस जो होती है वो रेखीय दौड़ कहलाती है, और सर्कुलर रेस जो होती है वो मेरे भाई वृत्ताकार दौड़ कहलाती है। ठीक है, सभी का स्वागत है। सारे नाम मान लेंगे: गौरव कुमार पांडे, कोमल बघेल, कंचन, रिया कपिल, अजय कुशवाहा, हेमलता साहा, रीना कुमारी, मनीषा भाटी, जमलुद्दीन खान, आवेश चौधरी, अनूप विराज, गौरव कुमार, कीर्तन यादव, ब्रजेश कुमार, हिमांशी। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इसी स्वागत में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसी स्वागत के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 28 बंद नहीं हुआ है, मैंने कल आपको डाल दिया था कि मैं लेट नाइट आऊंगा, और कल मैं क्लास में बता के भी गया था 28 बंद क्यों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा मैं वाक्य बता दूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। एक और छोटा सा वाक्य मैंने सुबह की क्लास में बताया भी है, जो दिल्ली पुलिस की क्लास हुई है उसमें मैंने बताया भी था। आज एक सुबह सुबह मेरे पास फोन आता है, घर से 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें से एक बच्चे का फोन आता है कि गुरुजी आप जो 28 के क्वेश्चंस करा रहे हो वो कौन सी बुक से करा रहे हो? मैं बोला भाई पता नहीं क्या हो गया। मैं बोला दोस्त क्या हुआ? तो बोले नहीं बस बुक बता दो, मेरा मैथ्स कमजोर है, मुझे वो क्वेश्चंस रटने हैं। मैं बोला क्वेश्चंस रटने? बोले हाँ, मेरा कल ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बिल्कुल वैल्यू सहित, अभी आपने ज्यादा कराए भी नहीं है, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, और वही के वही क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब आपकी वो किताब वहीं से एग्जामिनर पेपर उठा रहा है जहां से उसने कल उठाया। वो किताब दे दो मुझे। मैं ला भैया वो किताब 28 के अंदर मिलेगी, 28 कर लो, फिर मैं कह दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 28 बड़ी खतरनाक सीरीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। बाइक ए है, बाइक बी है, 1200 मीटर की रेस है। अगर ए जीती है तो इसने अपनी रेस पूरी की होगी, 100 मीटर से बी को हराया है तो बी ने 1100 मीटर की रेस की होगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 600 मीटर की दौड़ में, अच्छा रेशो बना लें, आपने कहा जी बना लो ना, क्यों आगे लेके चल रहे हो, इसे काट दो तो जीरो को। बाइक 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ होती है, बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, यानी कि अगर ये 6 दौड़ती है तो ये मेरे भाई 5 दौड़ेगी। कोई समस्या वाली बात हो तो बताइए। आप कहेंगे जी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो आप कहेंगे यहां 11 लिख दो, यहां 6 लिख दो। अगर 72 मीटर की रेस होती है तो ये 66 मीटर दौड़ेगी और ये 55 मीटर दौड़ेगी। उसने कहा है यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में, बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में, 720 बनाने के लिए इसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 10 की गुणा करोगे तो ये 660 मीटर दौड़ेगी, ये 550 मीटर दौड़ेगी। ठीक है,
सी को 30 सेकंड से हरा देती है। यानी सी कितने से हार रही है? अगर मैं यहां देखूं तो सी जो है वो 170 मीटर से हार रही है। वो कह रहा है 30 सेकंड से हरा देती है, यानी सी जो है वो 170 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है। तो क्या सी की चाल जो है वो 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? क्या क्या सी जो है, सी की चाल जो है, क्या सी की चाल जो है, क्या सी की चाल जो है वो 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? गजब का क्वेश्चन, गजब का सॉल्यूशन आपके सामने है। 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। भाई सी हारा कितने मीटर से है? आप कहेंगे 170 मीटर से हारा है। वो 170 मीटर की दूरी क्या वो अगले 30 सेकंड में तय करेगा? क्योंकि वो 30 सेकंड से ही हारा है। तो 170 मीटर की दूरी सी जो है वो 30 सेकंड में तय करेगा, यानी सी की चाल जो है वो 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। गुरुजी आप पिछले हफ्ते से हर रोज मेरे सपनों में आते हैं, पता नहीं ये किस बात का संकेत है। संकेत कैसे भी हो सकते हैं भाई साहब, खतरनाक भी संकेत हो सकते हैं, अच्छे संकेत भी हो सकते हैं, है ना? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा जी मैंने कल डाल दिया था कि कल मैं नहीं ले पाऊंगा, और कल मैं बैच के अंदर बता के गया था। नहाए नहीं है, बुरा मत मानिएगा। बुरा क्यों मानूंगा, मैं इसमें नहाया हूं। आज मैंने शैम्पू किया है थोड़ा सा, तो इस वजह से बाल जो है वो ऐसे ही हो रखे हैं। इस वजह से बाल जो है वो ऐसे ही हो रखे हैं। मैंने भी अभी अपनी हालत देखी थी जाके, सच में कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हो, सही कह रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे शादी में से डायरेक्ट आया हूँ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर रक्षा मंत्री वाला सवाल बताओ, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ, फालतू की चीजों में मत उलझो, दुनिया ने बना दिए हैं उस पे सोर्स। रक्षा मंत्री वाला आ जाओ। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, यानी 10 मीटर की दौड़ में ये 9 मीटर दौड़ता है। बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। ये 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है, यानी ये 10 दौड़ेगा तो ये 9 दौड़ेगा मेरे भाई। टीए टीबी टीडी क्या है? जो दौड़ को पूरा करने के लिए एबीसी द्वारा लिया गया संबंधित समय है, यानी दौड़ को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। यानी ये अगर 100 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा तो ये 90 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा, और ये 81 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा। क्या ये दूरी का अनुपात आपके सामने आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दूरी का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। आ चुका है क्या मेरे भाई? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा कि मेरे प्यारे दोस्त अगर ये दूरी का अनुपात आपके सामने है, ये दूरी का अनुपात आपके सामने है, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी समय समान होगा। समय समान होगा भाई, जितनी देर में 10-100 मीटर जाएगा उतनी देर में 90 मीटर जाएगा, उतनी ही देर में 81 मीटर जाएगा। समय तो समान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जब समय समान होता है तो डिस्टेंस जो तय की जाती है उसी का रेशो वही होता है जो स्पीड का रेशो होता है। क्या ये आपके सामने स्पीड का रेशो आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है, आ चुका है। अब उसने ये कहा है मेरे प्यारे भाई कि पूरी दूरी तय करने में, यानी यहीं ये आ रहा है, यहां ही ये आ रहा है, यहीं ये आ रहा है, पूरी दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त जब डिस्टेंस समान होती है, यहां से बात करिए, अब ये मत कहना जी डिस्टेंस समान कहां थी, वो केस अलग था, ये केस अलग है। इस वाले केस में वो कह रहा है अगर वो पूरी दूरी तय करें उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो जब तीनों ही पूरी दूरी तय कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो बराबर है, और डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का जो रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो बन जाता है। यानी इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये हो जाएगा, इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये हो जाएगा, इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये हो जाएगा। बस मेरे प्यारे दोस्त यहां से सोल्व कर लो। 90 और 81 का एलसीएम कितना आएगा? 81, 810 आ जाएगा। 810 और 100 का एलसीएम 8100 आ जाएगा। 8100 की यहां गुणा कर दो, 8100 की यहां गुणा कर दो, और 8100 की यहां गुणा कर दो। चलो जी भैया, यहां समय क्या आएगा 81, यहां समय क्या आएगा 90, और यहां समय क्या आएगा 100। यानी कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा?
इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो है वो 81, 90 और 100 हो जाएगा। सिलेबस मार्च तक लेके जाओगे? जी हाँ, मार्च के भी बाद जाएगा, मार्च के भी बाद जाएगा। बस यही कमेंट करते रहना है ना, पढ़ना लिखना तुम्हें है नहीं, दरोगा बनना है वैसे। पर इतनी बात कह देंगे तो बुरी लग जाएगी, क्योंकि भाई हर अच्छी बात जो सही होती है, फ्यूचर बनाने वाली बात होती है, वो बुरी लगती है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 100 मीटर दौड़ता है, 10 मीटर से हरा देता है, तो क्या ये 90 मीटर दौड़ता होगा? पी भी सी को 10 मीटर से हरा देता है, 20 और दौड़ता है, तो ये 90 दौड़ता होगा। मैंने तीनों की डिस्टेंस का रेशो निकाल लिया। यानी जितने समय में ये 100 यूनिट दूरी तय करता है, उतने समय में 90 यूनिट दूरी तय करता है, उतने समय में 81 यूनिट दूरी तय करता है। अगर समय बराबर है तो मेरे भाई जो डिस्टेंस का रेशो होता है उसी वही रेशो स्पीड का बन जाता है, 100, 90, 81। अब वो कह रहा है अगर स्पीड का रेशो आपके सामने है और वो कह रहा है कि अगर तीनों पूरी दूरी तय करें, तीनों पूरी दूरी तय करें, तो मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस सेम हो जाएगी। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशो बन जाता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये 8100 कहां से आया, तो इन तीनों का एलसीएम 8100 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आपकी नजरों में सिलेबस खत्म करना किसे कहते हैं? आपकी नजरों में सिलेबस खत्म करना किसे कहते हैं? क्या 2-2 3-3 दिन क्वेश्चन करा, 2-2 3-3 दिन चैप्टर करा के जिस दिन मैं ये कह दूंगा पूरे 22-23 चैप्टर्स हो चुके हैं, क्या उस दिन आप सिलेबस खत्म मान लेंगे? या हर एक चैप्टर को डिटेल में बता के प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह उसकी प्रैक्टिस सेट मैंने चला रखा है, पूरे एक चैप्टर का एक दिन प्रैक्टिस भी साथ के साथ करा रहा हूं। जब ये पूरा का पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा दूंगा तब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा, और जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उस दिन आप भी अपने आप को परफेक्ट पाएंगे। इसको सिलेबस खत्म करना कहेंगे या ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए सिलेबस खत्म करा दूं? बताइए, नहीं करा सकता, सबका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। ये रियलिटी है मेरे भाई, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जो एग्जाम में आए वो सारा सिलेबस, सारा का सारा वही सिलेबस, सारा का सारा, छोड़ूंगा नहीं दोस्त कुछ भी, ये वादा है। और मैथ्स में ये भी वादा है कि आपसे करा के छोड़ूंगा, कितनी क्लास क्यों ना एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए, इस चीज से मत डरना मेरे भाई। और गवाह 2021 है। आइए, 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़त दिलाई। इस बात का मतलब यह होता है कि पूरी रेस जो थी वो कितनी थी, 400 मीटर की थी, और भीम ने सरल से कह दिया कि जा बेटा जा, जा बेटा जा, कहां जाके खड़ा हो जा, तू आगे जाके खड़ा हो जा, बढ़त दे दी, सरल को आगे खड़ा कर दिया और सरल को कितने मीटर की बढ़त दे दी, 20 मीटर की बढ़त दे दी, और कह दिया जा जी ले अपनी जिंदगी, तू वहां से दौड़ना स्टार्ट करना और हम यहां से दौड़ेंगे। ठीक है, सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। टोटल रेस 400 मीटर थी, 20 मीटर ये हो चुकी है। सरल ने 380 मीटर की दौड़ दौड़ी होगी और इसे पूरी करने में कितना समय लिया होगा, 48 सेकंड का समय लिया होगा, लिया होगा सरल ने। अब वो ये कह रहा है यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया, ये सरल जो है वो भीम को 2 सेकंड से हरा देता है, यानी अगर सरल 48 सेकंड में पहुंचता है तो क्या भीम 50 सेकंड में पहुंचा होगा, तभी तो 2 सेकंड से हरा है। यानी भीम ने भाई साहब ये 400 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की है। भीम ने ये 400 मीटर की दूरी, भीम ने ये 400 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की है।
तो भीम की चाल कितनी आ जाएगी? बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा कि भीम की चाल 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे? कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बताइए, समस्या बताइए, कोई समस्या हो। अच्छा, कितने बच्चों ने 46 सेकंड लिखा था? अगर 2 सेकंड से हराने का मतलब कितने बच्चों ने 46 सेकंड लिखा था? अगर कोई व्यक्ति जो है 46 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, कोई व्यक्ति 48 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त रेस तो ये जीतता। ये रेस हारा है 2 सेकंड से, यानी इससे 2 सेकंड ज्यादा लेगा, इससे 2 सेकंड ज्यादा लेगा। ये 48 सेकंड में पहुंचा था, तो ये भीम जो है वो 50 सेकंड में पहुंचेगा। ठीक है, भीम हीरो बन रहा था, बिल्कुल भीम हीरो बन रहा था। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया है। लीनियर रेस को आज खत्म कर देंगे, सर्कुलर रेस बच जाएगी। बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने जवाब क्या होगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाएं, देखें क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की दौड़, दिमाग में सेट कीजिए, रेस 1 किलोमीटर की है, रेस 1000 मीटर की है। ए 3 मिनट में समाप्त करता है, जबकि बी 3 मिनट 20 सेकंड में समाप्त करता है। दूरी समान है क्या? दूरी तो समान है, तो समय का रेशो क्या है? पहला वाला जो समय लेता है 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड होता है। दूसरा वाला जो समय लेता है 3 मिनट का मतलब 200 सेकंड होता है। 180 और 20 कितना हो जाएगा? 200 सेकंड हो जाएगा मेरे भाई, देखना कौन है। ठीक है, अगर टाइम का रेशो ये है, डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो भी भाई साहब 9 और 10 हो जाएगा। स्पीड का रेशो भी 9 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अब आगे बढ़िएगा। ए बी को कितनी दूरी से हराता है? ए बी को कितनी दूरी से हराता है? मतलब ए रेस कंप्लीट कर चुका होगा, बी यहां कहीं होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कितनी दूरी से हराता है। यानी इसको ए को लगने वाला यहां से यहां तक का समय क्या बी को लगने वाले यहां से यहां तक के समय के बराबर होगा? जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा। क्या समय बराबर है? और जो समय बराबर होता है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। जब समय बराबर होता है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। यानी पहला वाला जो है, पहला वाला जो स्पीड, अच्छा बेटा ये तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ी कर दी है। यह टाइम का रेशो कितना आया है? टाइम का रेशो आया है 9 10, तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा। जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है अगर टाइम बराबर है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, पहला वाला 10 यूनिट दौड़ा होगा, दूसरा वाला 9 यूनिट दौड़ा होगा। तो मेरे भाई पहला वाला तो 1 किलोमीटर दौड़ा होगा, क्योंकि उसने तो रेस कंप्लीट की होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 मीटर एक की वैल्यू आ गई और 1 यूनिट से ही रेस हारा है, तो 100 मीटर से रेस हार चुका है। ठीक है मेरे भाई, देखो जल्दी समझिए। पहला वाला 10 यूनिट दौड़ा है, दूसरा वाला 9 यूनिट दौड़ा है, तो 1 यूनिट से रेस हार चुका है। अगर पहला वाला जीता है, तो पहले वाले ने पूरी रेस कंप्लीट की होगी 1000 मीटर। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 100 मीटर हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई बी को 100 मीटर से हरा दिया गया होगा। बी को 100 मीटर से हरा दिया गया होगा। क्या बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी क्लियर हो गई। ऐसा क्वेश्चन तो कल भी किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। जवाब सारे बच्चे दे देना जितने भी हैं। 3000 कमेंट जो है एकदम से आने चाहिए बच्चे। फटाफट बताइए। सर कभी सेम रखते हैं, कभी चेंज करते हो, ये डाउट क्लियर कर दो। ये डाउट बेटा पिछले 17 दिन से चल रहा है, पिछले 17 दिन से चल रहा है ना भाई। यूजर के नाम से मोबाइल नंबर आएगा, अभी तुरंत बाहर जाके कॉल करो। इसकी समस्या क्या है? यूजर भाई एक बार नंबर भेजो आप, मैं अभी क्लास में से ही कॉल कराता हूं, है ना। समस्या क्या है बुक की?
चलिए, बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब 200 मीटर आ रहा है, सबका 200 मीटर आ रहा है जी, सबका 200 मीटर आ रहा है। देखो ध्यान से, 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। समस्या ही खत्म हो गई है भाई साहब। अंतिम बिंदु, दूरी समान है, दूरी समान है तो जो समय का रेशो होगा उसी का उल्टा चाल का रेशो बन जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 और 6 66 हो जाएंगी। दूसरा वाला 77 सेकंड में पहुंच रहा है, यानी समय का रेशो 6-7 हो जाएगा। तो मेरे भाई चाल का रेशो 7-6 हो जाएगा, हो जाएगा। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराएगा? जॉन हरा रहा है, जॉन यहां पहुंचेगा जितनी देर में, जेम्स उतनी देर में यहां पहुंचेगा, तभी तो वो हारेगा। तो समय बराबर है, जितनी देर में ये यहां पहुंचता है जॉन उतनी देर में यहां पहुंच जाता है। जब समय बराबर होता है तो जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का रेशो बन जाएगा। ये जीत रहा है तो इसने रेस कंप्लीट की होगी 1400 मीटर। 7 बराबर 1400 तो 1 बराबर 200। ये कितने यूनिट से हार रहा है? 1 यूनिट से ही तो हार रहा है। ये 7 दौड़ रहा है, ये 6 दौड़ रहा है बच्चे, ये 7 दौड़ रहा है, ये 6 दौड़ रहा है। तो 7 बराबर 1400 तो 1 बराबर 200, यानी भैया जी 200 मीटर से हार जाएगा, या जॉन जेम्स से 200 मीटर से जीत जाएगा। ठीक है, नहीं आया उसका नंबर? चले, बताइए क्वेश्चन नंबर 70 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए भैया जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखें, 1610 मीटर की दौड़, लिखना भाई लिखना, नंबर लिखो, आ गया भाई का। अरे इस नंबर से शायद अभी कॉल आई थी मुझे, देखना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और दिनेश 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। भैया जी अमरजीत कितने सेकंड में? 91 बिंदु में, 91 सेकंड में, और दिनेश कितने सेकंड में? 115 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। अंतिम बिंदु का मतलब है दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं तो मेरे भाई दूरी समान है, दूरी समान है तो जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो स्पीड का रेशो बन जाता है। बहुत बढ़िया जी। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है? लास्ट वाली लाइन जब हम लोगों ने पढ़ी, अमरजीत रेस जीत रहा है, यानी जितने टाइम में अमरजीत यहां पहुंचेगा उतने टाइम में दिनेश कहीं पीछे रह जाएगा, यानी इस केस में टाइम बराबर होगा। जब टाइम बराबर होगा तो डिस्टेंस का रेशो वही हो जाएगा जो स्पीड का रेशो है, यानी डिस्टेंस, ये वाला व्यक्ति 115 यूनिट दूरी तय करेगा, ये केवल 91 यूनिट दूरी तय करेगा। कितने यूनिट से हार जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 11 में से 24 यूनिट से हार जाएगा। अब अगर इसने रेस कंप्लीट की है तो इसने 1610 मीटर की दूरी तय की है। 115 बराबर 1610 है तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? इसके आ जाएगा। तो ये हारा है 24 यूनिट से, तो वो 24 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्त मेरे। 23 से काटोगे 7 बार कटेगा, 23 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 14 बार कटेगा, 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हो जाएगा। यानी कि भैया जी अमरजीत दिनेश को मेरे भाई 336 मीटर की दूरी से हरा देगा, और दुनिया भर के बच्चों का सही जवाब आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा पढ़िएगा।
सर टाइम एंड डिस्टेंस यूपीएसआई 2019 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 101 में से 18 क्वेश्चन नहीं बने। उन्हें बनाने के लिए देखो कैसे नहीं बने हैं, क्या दिक्कत रही है, हेल्प लो। 101 में से 18 यानी कि मेरे भाई लगभग लगभग 80-82% क्वेश्चन आप बना चुके हो। 100 में से 18 नहीं बने हैं तो 82 बना चुके हो। 82% लगभग लगभग आप लोग जो है वो बना चुके हो। बड़ा अच्छा स्कोर है। तो 18 क्वेश्चंस को और करना है। आप सबसे पहले पीठ को थपथपाइए कि आप सच में अच्छा कर रहे हैं, है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखना आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 71, सी ऑप्शन 14 मीटर पर सेकंड दे रहे हैं। 33 होगा या 32 होगा? सर जी 33 होगा या 32 होगा? है 33 होगा या 32? कहां लिख दिया 33 या 32? पता नहीं कहां बोल रहे हो, बताइए फटाफट मुझे बताइए। 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। देख रहे हो कहानी, गजब की कहानी है मेरे भाई। देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन में पढ़ के कि रेस कितने मीटर की है। आपने कहा रेस है पूरी 1000 मीटर की, यहां से शुरू है यहां पे खत्म है। इतनी बात समझ में आ गई। ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है। ए ये कह रहा है बी से बेटा जाओ, बच्चा मुन्ना जाओ, आगे जाके खड़ा हो जाओ। कितनी आगे जाके खड़े हो जाओ? 40 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी से कह देता है बेटा जाओ 40 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, यानी यहां पहुंचने में फिर भी 10 सेकंड का समय कम लेता है। ये जितना समय यहां से यहां पहुंचने में लेता है उससे 10 सेकंड समय ये ज्यादा लेता है। गजब का इंसान है भाई साहब, बिल्कुल ही मतलब कमजोर व्यक्ति है। अब ये 40 मीटर की बढ़त दी थी तो क्या ये बी केवल 960 मीटर दौड़ा होगा? पूरी दूरी 1000 मीटर है, 40 मीटर की बढ़त दे दी, बी केवल 960 मीटर दौड़ा होगा। अच्छा ए की चाल कितनी दे रखी है? ए की चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर दोगे तो ए ने 50 सेकंड में उस दूरी को तय किया होगा। 50 सेकंड में बी को 10 सेकंड से हराया है। क्या बी ने अपनी दूरी को 60 सेकंड में तय किया होगा? वाह, बी ने इस दूरी को 60 सेकंड में तय किया होगा। अब मुझे बी की चाल निकालनी है। बी 960 मीटर की दूरी तय करता है और इससे 10 सेकंड का समय फालतू लगता है, यानी 60 सेकंड का समय लगता है, यानी बी की चाल 16 मीटर पर सेकंड होगी। बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या आई है तो बताइए, इसमें कोई समस्या आई है? क्वेश्चन का मतलब ये मान लो कि हलवा तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, समझना है कैसे बना है और खा लेना है। ठीक है मेरे भाई, 16 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, चलिए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बताओ। मजा आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बताओ बेटा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है तो जल्दी से बताइए बच्चे। देखिए 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए जो है वो बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। फिर से वही कहानी, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी से कहता है मेरे भाई जा तू जी ले अपनी जिंदगी और आगे जाके खड़ा हो जा मेरे भाई। ठीक है अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। 15 मीटर की शुरुआत देने के बावजूद भी 10 सेकंड से हरा देता है। ये 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अच्छा मुझे ये बताइए 15 मीटर टोटल रेस कितनी है? 400 मीटर है। ये टोटल रेस है 400 मीटर। अगर बी को 15 मीटर आगे खड़ा किया है तो यहां बी को केवल 385 मीटर दौड़ना होगा। दौड़ना होगा या नहीं?
अब आप मुझे ये बताइए 400 मीटर की दौड़ जो है ए ने कितनी देर में खत्म की है? ए ने 15 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला है, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। क्या ए 25 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट किया होगा? वो कह रहा है कि 10 सेकंड से हरा देता है, तो क्या बी जो है वो 35 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट करेगा? 35 सेकंड में कंप्लीट करेगा मेरे भाई। बी दौड़ता कितना है? 385 मीटर, कितनी सेकंड में? 35 सेकंड में। तो दूरी को अगर समय से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई बी की चाल निकल के आ जाएगी। और कोई आपसे पूछे बी की चाल कितनी है, तो आप कहना 11 मीटर पर सेकंड। कोई आपसे पूछे बी की चाल कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड। चाहता तो गुड़िया ब्लॉक भी कर सकता था, क्या नाम है, प्रांसी, चाहता तो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, है ना। जब तक संस्कार नहीं आएंगे ना, तब तक दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 एक बार पढ़िएगा मेरे प्यारे साथी, और फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, कुछ नहीं करना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 73 चला देना भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? 800 मीटर की एक दौड़ में दो प्रतियोगी अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। 72 बेटा करा तो दिया, ये करा दिया। 73 देखो, मैंने आपसे ये कहा 800 मीटर की दौड़ में एक रेस होती है 800 मीटर की मेरे प्यारे दोस्त, ये है 800 मीटर की एक रेस है, ठीक है। दो प्रतियोगी हैं अंकुर और नेहा, ये अंकुर है मेरे प्यारे दोस्त, ये नेहा है, और इन दोनों की चाल का अनुपात जो है वो 5-6 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब देखना, थोड़ी सी बात को मेरी भाई समझना, कहना क्या चाह रहा है। यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है, अंकुर 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, अंकुर 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, और यहां कौन है, यहां नेहा है मेरे भाई। अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है, तो अंकुर कितने मीटर से रेस जीत जाएगा? अंकुर कितने मीटर से रेस जीत जाएगा? आप मुझे यह बताइए कि अगर अंकुर रेस जीत रहा है तो अंकुर यहां पहुंच जाएगा, पहुंच गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर अंकुर यहां पहुंच चुका है, जितने टाइम में अंकुर यहां पहुंचेगा उतने टाइम में नेहा कहीं पीछे होगी, तभी तो नेहा हारी है, अंकुर जीता है। तभी तो नेहा हारी है, अंकुर जीता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए थोड़ी सी मेरे प्यारे भाई, कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अंकुर जो है वो कितनी यूनिट दौड़ा है, अंकुर जो है वो 800 में से 200 गया, 600 यूनिट दौड़ा है, 600 यूनिट दौड़ा है। मैंने अंकुर की चाल 5 मान ली, तो क्या अंकुर ने 600 मीटर की दूरी 120 सेकंड में तय की होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल तय की होगी। इन 120 सेकंड में नेहा कितनी दौड़ जाएगी? चाल की गुणा समय में कर दो, क्या नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाएगी? क्या नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाएगी? बस यही समझ जाना कि अगर नेहा 720 मीटर यहां से दौड़ पा रही है, तो मेरे भाई आगे की 80 मीटर की दूरी अभी बची हुई है, क्योंकि टोटल 800 मीटर की दूरी थी। जितने समय में अंकुर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, उतने समय में नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाई है। भाई 120 सेकंड में फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। अगर नेहा पूछूं कि 120 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये केवल 720 मीटर की दूरी तय कर पाई है, यानी ये 80 मीटर से इससे हार जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 मीटर से इससे हार जाएगी। कितने मीटर से हार जाएगी? 80 मीटर से मेरे प्यारे दोस्त हार जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है?
क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, देखा ना, एक और क्वेश्चन आप रेशो से भी कर सकते हैं। हेलो, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या मैं इसे रेशो से नहीं कर सकता? मैंने आपसे कहा अंकुर और नेहा दो व्यक्ति हैं, इन दोनों की चाल का अनुपात 5:6 दिया हुआ है, स्पीड का रेशो। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दीजिए। कौन सी छोटी सी बात बताएं बच्चे? मेरे प्यारे दोस्त, अंकुर जो है वो रेस कंप्लीट कर रहा है। जितनी देर में अंकुर यहां से यहां पहुंचेगा, क्या नेहा उतने टाइम में यहां कहीं पहुंच पाई होगी? तभी नेहा रेस हार चुकी है। यानी जब टाइम बराबर है तो मेरे भाई जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। यानी डिस्टेंस, अंकुर जो है वो 5 यूनिट तय करेगा, अंकुर को यूनिट तय करनी है 600 यूनिट। 600 मीटर जाना है तो एक की वैल्यू 120 आ जाएगी, तो मेरे भाई 6 की वैल्यू ये केवल 720 मीटर जा पाएगी। जितनी देर में ये 600 मीटर चला जाएगा, यानी जितनी देर में फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, उतनी देर में नेहा केवल 720 मीटर जा पाएगी, यानी कि 80 मीटर से वो रेस हार जाएगी। 80 मीटर से वो रेस हार जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा जान के, थोड़ा सा पहचान के तब मुझे बताइए। नेहा को 200 मीटर कैसे होगा? पूरा रेस 800 मीटर का। बेटा पूरा रेस 800 मीटर का है। नेहा ने अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी है, इसका मतलब है उसे अपने से 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। यानी कि 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। अंकुर केवल अब 600 मीटर की दूरी दौड़ेगा और नेहा पूरी 800 मीटर की दूरी दौड़नी होगी। जितनी देर में अंकुर 600 मीटर जाता है वो 120 सेकंड में जाता है, उतनी ही देर में नेहा 120 सेकंड में केवल 720 मीटर की दूरी जाएगी, यानी 80 मीटर उससे पीछे रह जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, 1000 मीटर की दौड़ में ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है। ठीक है, यदि ए को 240 मीटर की शुरुआती बढ़त दी जाती है, बढ़त देने का मतलब है ए को 240 मीटर की, ये बी क्या कहता है, ये बी से कह देता है कि बी ए से कह देता है भाई तू 240 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। बढ़त का मतलब होता है ये बच्चे, यदि ए को 240 मीटर की शुरुआती बढ़त दी जाती है, यानी ए को 240 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, तो ए कितनी दूरी से दौड़ जीत जाएगा? यानी ए ने रेस कंप्लीट की है। जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, उतनी देर में बी कहीं पीछे रह गया होगा, तभी ये रेस हारा है। अगर समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा, वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। यानी कि ए 4 यूनिट की दूरी तय करेगा और बी 5 यूनिट की दूरी तय करेगा। ए को दूरी कितनी तय करनी है भाई? 1000 में से 240 गया तो 760 बचा होगा। 4 की वैल्यू 760 है तो एक की वैल्यू 190 हो जाएगी। 4 की वैल्यू 760 है, अगर ए 760 मीटर की दूरी दौड़ा है तो एक बराबर 190 हो जाएगा, तो 5 बराबर 950 हो जाएगा। यानी बी जो है यहां से 950 मीटर की दूरी दौड़ेगा तो ये 50 मीटर पीछे रह जाएगा, क्योंकि रेस 1000 मीटर की है, तो ये 50 मीटर पीछे रह जाएगा। 50 मीटर से ये रेस हार जाएगा। बी 50 मीटर से रेस हार जाएगा और ए 50 मीटर से रेस जो है वो मेरे प्यारे भाई जीत जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा,
और जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। ये रीमा है, ये रेखा है। रीमा रेखा से 5/4 गुना, यानी रेखा अगर 4 से दौड़ती है तो रीमा 5 से दौड़ती है, यही तो मतलब है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये स्पीड का रेशो आपको दिया हुआ है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। रीमा कहती है, बहन रेखा, तू 50 मीटर आगे जाके खड़ी हो जा, 50 मीटर आगे जाके खड़ी हो जा, मैं यहां से दौड़ूंगी तो 50 मीटर आगे से दौड़ना। यही तो कहती है। रेखा को 50 मीटर की बढ़त दे दी। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। मैंने मान लिया यहां ये दोनों मिलती हैं। जितना समय इसे यहां से यहां आने में लगेगा, उतना ही समय उसे यहां से यहां आने में लगेगा। यानी कि मेरे भाई समय बराबर है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। डिस्टेंस 5 और 4 हो जाएगी। यानी कि ये 5 यूनिट की दूरी तय करती होगी, ये 4 यूनिट की दूरी तय करती होगी। 1 यूनिट का गैप है, 1 बराबर 50, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 50, तो 5 बराबर 250। यानी शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों मिलती होंगी। शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों मिलती होंगी। शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों मिलती होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ, गजब कर दिया भाई, गजब। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 76। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भैया जी जितने देख रहे हैं सब आंसर देते हैं, बता दीजिए प्लीज। सब नहीं देते हैं, सब नहीं देते हैं। और सबसे लेना क्या है मेरे दोस्त? हम देते हैं आंसर या नहीं देते हैं, सवाल इससे है। मतलब इससे होना चाहिए। दूसरों को ना देने से हम भी नहीं देते हैं, खुद को संतुष्टि मिलती है। खुद को संतुष्टि मिलती है ना? है यही है ना कि भाई दूसरे का भी नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जलन वहां हो जाती है जब दूसरे आंसर देते हैं और हम नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, बताइए। 3000 मीटर की दौड़ में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है, बिल्कुल डिटेल में समझना। ये रेस जो है ये 3000 मीटर की है। पूरी रेस कितने की है? 3000 मीटर की। यदि वाहन ए वाहन बी को, वाहन ए जो है वो वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है, 400 मीटर की बढ़त देता है। अगर इसे 400 मीटर आगे खड़ा करता है तो वाहन ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। वाहन ए जो है वो 10 सेकंड से रेस जीत जाता है अगर वो इसे 400 मीटर आगे खड़ा करता है तो। ठीक है। यदि वाहन बी को 750 मीटर की बढ़त देता है, यानी इससे आगे 750 मीटर खड़ी कर देता है, 400 मीटर ये थी, 400 350 और आगे खड़ा कर देता है, होगी टोटल 750 मीटर, तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। यानी ए और बी बराबरी पर समाप्त करते हैं। मतलब ये 10 सेकंड घटे क्यों हैं? बस ये 10 सेकंड घटे इसलिए हैं क्योंकि बी को 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया। मेरे यहीं पे बात समझ में आ गई कि बी 350 मीटर आगे खड़ा किया है, इसलिए वो 10 सेकंड का अंतर घटा है। यानी बी 350 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता होगा। 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया, 10 सेकंड बच गए, तभी तो दोनों बराबरी पे पहुंचे हैं। नहीं तो बी तो हार रहा था 10 सेकंड से। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यहां से बी की चाल समझ में आ गई कि बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 35 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़िए।
वाहन ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया। अब मुझे यह बताइए, जितना समय बी को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा, दूसरे केस में ए और बी बराबरी समय पर पहुंचते हैं, जितना समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा, क्या उतना ही समय ए को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा? अगर मुझे कैसे भी करके ये समय पता पड़ जाए तो क्या वही समय जो है इसका हो जाएगा? तो मेरे भाई बी का समय निकाल दीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, 750 घटा दीजिए 3000 में से, 750 घटा देंगे तो 2250 मीटर की दूरी आ जाएगी। बी ने 2250 मीटर की दूरी किस चाल से? 35 मीटर पर सेकंड की चाल से तय की होगी। तो बी को इस दूरी को तय करने में 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 0 5 सत्ते 35, 7 छिंग 42 होगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, यानी 64.2 सेकंड का समय लगेगा। बी को इस दूरी को तय करने में 64.2 सेकंड का समय लगेगा, तो ए को भी इस दूरी को तय करने में 64.2 यानी 64.3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आई? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात यहां पे बताई गई थी कि अगर बी को 400 मीटर आगे खड़ा किया जाता है तो ए 10 सेकंड से रेस जीत जाता है, लेकिन अगर बी को 750 मीटर आगे खड़ा किया जाता है तो दोनों बराबरी पर पहुंचते हैं। यानी ये 10 सेकंड का अंतर खत्म कैसे हुआ? क्योंकि बी को 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया था। बस यही बात समझ में आ गई। बेटा 750 आगे खड़ा कर रहे हैं, दूसरे केस में 750, अब 400 यही है, 700 में से 400 गया तो ये दूरी 350 ही तो होगी। तो मुझे मेरे भाई 350 मीटर बी को आगे खड़ा करने पर 10 सेकंड का समय घट जाता है। तो बी 350 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड आ गई है तो बी जितना समय यहां लेगी उतना ही समय ए इस दूरी को तय करने में लेगा। तो बी ये दूरी कितने समय में तय करेगी? ये दूरी है कितनी? 750 घटा दो 3000 में से 2250, 35 की चाल से 64.3 सेकंड में तय करेगी। तो मेरे भाई ये भी 64.3 सेकंड में यहां पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फटाफट मुझे बताइएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। हाँ बिल्कुल मिलेगी विशाल रघुवंशी, बिल्कुल मिलेगी भाई। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। फटाफट बताइए बच्चे। 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। पंकज की चाल कितनी दे रखी है? 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है। पंकज जो है अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है। टोटल 140 मीटर की रेस है, तो आगे की दूरी 120 मीटर बची होगी। आगे की दूरी 120 मीटर बची होगी। टोटल 140 मीटर की रेस थी, ये 20 मीटर आगे से खड़ा कर देता है, तो आगे की रेस जो बची वो 120 मीटर की बची होगी। फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। पंकज फिर भी अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है, आगे खड़ा करने के बावजूद भी 4 सेकंड से हरा देता है। अब आप एक बात समझिए, आपको किसकी, पंकज की चाल पता है। पंकज को समय कितना लगेगा? 120 मीटर की दूरी 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि मेरे भाई इसे 48 सेकंड का समय लगेगा। अगर इसे 48 सेकंड का समय लगा होगा, अगर इसे 48 सेकंड का समय लगा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त इसको कितने सेकंड का समय लगेगा? 4 सेकंड से हरा रहा है। 4 सेकंड से हरा रहा है, तो क्या इसे 52 सेकंड का समय लगा होगा?
52 सेकंड का समय लगा होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल लगा होगा। वो कह रहा है कि अरुण की चाल क्या है, अरुण की चाल क्या है। तो अरुण ने 120 मीटर की दूरी 52 सेकंड में तय की है। यहाँ गड़बड़ आई है क्या कुछ आंसर? आंसर कुछ गड़बड़ आया है, देखना भाई। 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, अरुण को 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है। यानी कि मेरे भाई अरुण जो है वो 120 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा। अच्छा 20 मिनट, और फिर भी अच्छा पंकज तो रेस पूरी कंप्लीट कर रहा है। पंकज तो 140 सेकंड, देखिए पंकज यहां से यहां पहुंच रहा है, अरुण यहां से यहां पहुंच रहा है और फिर भी 4 सेकंड से रहा है। तो पूरी रेस कितने की है? पंकज ने 140 मीटर की दूरी तय की है। कितनी चाल से तय की है? 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की है। तो पंकज को लगने वाला समय 5 दूनी 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, यानी 56 सेकंड का समय लगेगा। अगर पंकज ही 56 सेकंड का समय ले रहा है तो अरुण ने 4 सेकंड फालतू लिए होंगे, यानी अरुण जो है वो 60 सेकंड का समय लेता होगा। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का समय लेता होगा। अगर अरुण 60 सेकंड का समय लेगा 120 मीटर की दूरी तय करने में, तो मेरे भाई अरुण की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अरुण की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कितने मीटर प्रति सेकंड? 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पंकज तो शुरुआत से दौड़ रहा था ना, तो पूरी दूरी लेनी पड़ेगी 140 मीटर। अरुण यहां से दौड़ रहा है, इसलिए अरुण की दूरी लेनी पड़ेगी 120 मीटर। ठीक है ठीक है बच्चे, चले। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी एक कराया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी एक कराया है आप लोगों को, जल्दी से बताइए क्या होगा। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। ये गीता है, ये बबीता है। अगर इनकी स्पीड की रेशो की बात करूं तो बबीता अगर 2 से दौड़ती है तो गीता 5 से दौड़ती है। यही तो मतलब है। एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, गीता यहां खड़ी होती है, बबीता यहां खड़ी होती है, और बढ़त कितने की दी जाती है? 40 मीटर की बढ़त दी जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। मैंने मान लिया यहां ये दोनों मिलती हैं। जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है। अगर समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाता है। यानी ये 5 यूनिट दूरी तय करेगी, ये 2 यूनिट दूरी तय करेगी, तो दोनों के बीच का गैप यानी 3 यूनिट की बढ़त दी होगी, और बढ़त दी है 40 की। तो मेरे भाई एक बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो वो टोटल दूरी पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 200/3। 3 छिंग 18, 66.66 हो जाएगा। 66.66 मीटर की बढ़त हो जाएगी। कितनी बढ़त हो जाएगी? 66.66 मीटर की बढ़त हो जाएगी। ठीक है। 66.66 मीटर की बढ़त हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल रेस खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा जो बढ़त देता है ना, बढ़त देने का मतलब जिसको बढ़त दी जा रही है उसको आगे खड़ा किया जाएगा। शरीफ, क्या नाम है उस भाई का? ऊपर देखा ना भाई ऊपर करो और थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ ये ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये वाला करो ना, शरीफ। पंकज रन्स ओनली 120 मीटर। बेटा पंकज 120 मीटर क्यों करेगा? पंकज ने बढ़त दी है। पंकज वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी अरुण को 20 मीटर आगे खड़ा करता है। अरुण 120 मीटर दौड़ेगा, पंकज 140 मीटर दौड़ेगा।
140 मीटर 5/2 गति से तय करने में 56 सेकंड का समय लेगा, फिर भी अरुण को 4 सेकंड से हरा देगा, तो अरुण ने यह दूरी तय करने में 60 सेकंड का समय लिया होगा। समझिए थोड़ा सा, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। जल्दी से बताइए। पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पी की चाल दी हुई है, मीटर पर सेकंड में बनाइए, 5/18 की गुणा करिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी पी की चाल जो है वो 10/3 मीटर पर सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। पी दे रहा है क्यू को, जिसको दे रहा है उसे आगे खड़ा होना पड़ेगा, 20 मीटर की बढ़त देता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। यहां फिर भी 13 सेकंड पहले पहुंच जाता है, यानी जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचता है उससे 13 सेकंड ज्यादा समय में वो यहां से यहां पहुंचता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, 400 मीटर की रेस थी, 20 मीटर आगे खड़ा किया है, ये 380 मीटर दौड़ेगा, ये 400 मीटर दौड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने कहा है क्योंकि चाल क्या है। अच्छा मुझे बताइए पी कितना समय लेगा मेरे भाई। 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करने में 10/3 सेकंड 10/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो कितना समय लेता है, 120 सेकंड लेता है। अगर पी को 120 सेकंड लग रहे हैं और फिर भी 13 सेकंड से हरा रहा है, तो क्या ये 133 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट करता होगा? 133 सेकंड में कंप्लीट करता होगा। बस निकाल दो क्योंकि चाल। क्यों जो है वो 380 मीटर की दूरी 133 सेकंड में तय करता है। ये मीटर पर सेकंड में आएगी, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो 18/5 से गुणा कर देना, ये क्यों की चाल आ जाएगी। 19 दूनी 38, 0 19 सत्ते 133 होता है, 5 चौक 20, 72/7 का मतलब 10.29 आ जाएगा। 72/7 का मतलब होता है 10.29 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बोलो ना, क्या दिक्कत समस्या आई है मेरे भाई? ठीक है, बढ़िया से चीजें समझ में आई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले पी ने क्यू को 20 मीटर की बढ़त दी है, आगे खड़ा कर दिया होगा, ठीक है, हाँ आगे कर दिया होगा। पूरी रेस जो है वो 400 मीटर की है। एक गुड़िया कह रही है सर मैंने नोटिस किया है आपकी कोई तारीफ करता है उसी का कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। हाँ मैंने देख लिया था इसका कमेंट, चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे दरोगा भी चाहिए। इसको 20 मीटर आगे खड़ा किया, टोटल रेस 400 मीटर की है, तो ये 380 मीटर दौड़ेगी केवल। अब उसने कहा है पी की चाल जो है वो 10/3 मीटर पर सेकंड है। 400 मीटर की रेस कितनी देर में खत्म करेगी, 120 सेकंड में। क्यों को 13 सेकंड से हरा देती है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इससे 13 सेकंड फालतू लेती है। क्यों? 380 मीटर की दूरी 133 सेकंड में तय करेगी, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुणा करना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, बताइए। हाँ क्या कहना चाह रहा है बच्चे? बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे जवाब दो मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। फरहान और अमन दो व्यक्ति हैं, एक फरहान है एक अमन है। यहां दिल्ली है और यहां दिल्ली से कहां जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर, उनकी चालों का योग, चाल में अंतर जो है, फरहान और अमन की चाल में अंतर जो दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर का दिया हुआ है, और उनकी चालों का योग जो दिया हुआ है, फरहान और अमन की चालों का योग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर मैं प्यारे दोस्त आपसे कहूं कि फरहान की चाल कितनी होगी, जब दो चालों का अंतर आपको दिया हो, जब दो चालों का योग आप लोगों को दिया हो, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी
दोनों को घटा के आधा कर दोगे, छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 60 और 40, 100 का आधा 50 होता है, 60 में से 40 गया, 20 का आधा 10 होता है। किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। दोनों की चाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, यानी अमन से 8 मिनट पहले, यानी अमन से 8 मिनट पहले, यानी इस दूरी को अमन 8 मिनट में तय करेगा। 8 मिनट से उसे हरा देता है बच्चे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पूछूं कि अमन यहां है 8 मिनट पहले, फरहान यहां है 8 मिनट पहले, रेस कंप्लीट कर लिया, तो अमन 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? अमन की चाल है, चाल की गुणा समय में कर दीजिए, 10 गुणा 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और इसकी गुणा समय में कर देंगे, ये मिनट में है, सेकंड में बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे, 6 ढाई 60 होता है, 6 तिया 18 होता है, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 4000/3, 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा। 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? 8 मिनट में अमन जो है वो कितनी दूरी तय करेगा? तो अमन की चाल की गुणा समय में कर दी, 4000/3 मीटर से फरहान जो है वो अमन को हरा देगा, ठीक है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी है, यानी टोटल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो दोनों को पूरी करनी है, ये टोटल कंप्लीट दूरी पूछना चाह रहा है, दूरी सेम है। जब दूरी सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 10, फरहान की स्पीड है 50, अमन की स्पीड है 10। जो स्पीड का रेशो होता है, जब दूरी समान होती है तो टाइम का रेशो उसी का उल्टा हो जाता है, यही तो आएगा मेरे प्यारे दोस्त। कितने मीटर से हरा दिया है? 4000/3 मीटर से हरा दिया। अच्छा, यहां ये क्यों कर रहे हैं हम? अब वो टोटल दूरी पूछ रहा है ना, तो टोटल दूरी हम देख लेते हैं, इसे 4000/3 मीटर से हरा देता है। तो हमें वो दूरी बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस दैट बोथ ऑफ देम शुड कवर, जो दोनों को पूरी करनी चाहिए, यानी पूरी रेस की दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है, मेरे भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मामले को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथी, अब एक बात समझना बहुत छोटी सी, अगर मैं इनकी स्पीड का रेशो देखता हूं, तो स्पीड की रेशो फरहान की कितनी है? 5, और इसकी कितनी है? 1, अमन की। स्पीड का रेशो ये है। अगर मिलने के टाइम को देखूं तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो भी क्या हो जाएगा? जितनी देर में ये यहां से, जितनी देर में अमन जो है वो यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी ही देर में फरहान जो है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। 8 मिनट से तभी तो हार रहा होगा। तो टाइम सेम है, जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो डिस्टेंस का रेशो बन जाता है, मेरे भाई। आप समझो तो सही, मेरी बात को समझो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसको सोचना चाह रहा हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। क्वेश्चन तो हो गया है, यहां जो दे रखी है 4 की वैल्यू 4000/3 दे रखी है, क्वेश्चन तो हो गया। बस मैं आपको ये डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से आपके पास तक इस चीज को पहुंचाया जाए। देखो, यहां ये फरहान है मेरे भाई, ये फरहान है। यहां से फरहान और अमन दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फरहान की चाल कितनी दे रखी है? फरहान की चाल आ चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान से सुनना बस। अमन की चाल आ चुकी है, लास्ट क्वेश्चन है, अमन की चाल आ चुकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 5/3 आ जाएगा मेरे भाई डायरेक्ट। 4 की वैल्यू 4000/3 है, तो 1 की वैल्यू 1000/3, तो 5 की वैल्यू 5000/3 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 5/3 किलोमीटर। पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे साथी, फरहान जो है वो 8 मिनट पहले फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, यानी फरहान यहां पहुंच जाता है, अमन कहीं यहां होगा।
8 मिनट पहले होगा, 8 मिनट पहले। यानी जितने समय में अमन यहां पहुंचेगा उतने समय में फरहान यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। समय वही होगा, इन दोनों के समय में डिफरेंस 8 मिनट का होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच की दूरी 4000/3 मीटर निकल के आई है। अगर आप पीछे देखोगे अभी 4000/3 मीटर निकल के आई है। मैंने कहा कि स्पीड का रेशो 5:1 हो जाएगा, तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा यहां से यहां तक लिया गया टाइम इसके द्वारा यहां से यहां तक लिए गए टाइम के बराबर है। और जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो वही होता है जो स्पीड का होता है। यानी इसने जो है, फरहान ने 5 यूनिट की दूरी तय की है और इसने जो है वो 1 यूनिट की दूरी तय की है। तो मेरे भाई 4 यूनिट से हार चुका है। और उसने हराया कितने से है? 4000/3 से हराया है। यानी 1 बराबर 1000/3 आ जाएगा। तो 5 बराबर 5000/3 आ जाएगा। यानी टोटल रेस 5000/3 की है, क्योंकि इसने टोटल रेस कंप्लीट करी है 5000/3 की है। ये मीटर में आई है, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 5/3 किलोमीटर की है। बस ये समझाने की वजह से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मतलब मैं समझाऊं कैसे, मैं समझाऊं कैसे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपके सामने जवाब आ चुका है। जितनी देर में बेटा यहां से दोनों ने समान समय पे चलना स्टार्ट किया था, जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में रेस कंप्लीट कर लेगा। 8 मिनट पहले, यानी 8 मिनट पहले ये कहीं पीछे होगा, यहां कहीं होगा। इसके द्वारा यहां से यहां तक लिया गया समय इसके द्वारा यहां से यहां तक के समय के बराबर होगा। और जब समय बराबर होता है तो मेरे प्यारे दोस्त जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको करा दिए हैं। कल से 2-3 क्वेश्चन इसमें ये हैं। कल से हम लोग जो है वो सर्कुलर रेस पढ़ रहे होंगे। एक ही दिन में सर्कुलर रेस हो जाएगा। मुझे लगभग 10-12 क्वेश्चन कराने हैं, 10-12 क्वेश्चन कराने हैं। तो कल पूरी तरीके से रेस खत्म हो जाएगा। और एक दिन चाहिए होगा मुझे बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के लिए, चारों चैप्टर का बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के लिए मेरे भाई मुझे एक दिन चाहिए होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।